संजरानी बमुकाबला गिलानी, कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट? बड़ा मार्का कल होगा, खुफिया रायशुमारी से इंतखाब होगा। इजलास सुबह 10 बजे तलब, राब्ते, मेल मुलाकातें और जोड़ तोड़ का सिलसिला तेज। हुकूमत और अपोजिशन ने कमर कस ली। डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मिर्जा आफरीदी में मैच पड़ेगा। अददी अक्सरियत में मुत्तहिदा अपोजिशन आगे, तरीपर अरकान की हिमायत हासिल। हुकूमती इत्तेहाद के पास कुल 47 नशिस्तें। इसहाक डार लंदन में मौजूद, सिराजुल हक भी वोट कास्ट नहीं करेंगे। ऐवान बाला में हम कामयाब होंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान पुरज़। पार्टी अरकान और इत्तेहादियों के एजाज़ में दोहराना। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नामों पर एतमाद में लिया। सेनेटर से गुफ्तगू में वोट डालने के तरीके पर जोर दिया। इमरान खान ने कहा, अभी भी हमारे सेनेटर्स के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह हूँ, इन्हें मायूस नहीं करेंगे। उम्मीद है सेनेट में अक्सरियत के बाद हमारे लिए कानून साजी आसान होगी। पुराने निज़ाम की तब्दीली बगैर कानून साजी के मुमकिन नहीं। महंगाई समेत मसाइल से आगाह हूँ, मईशत को ट्रैक पर खड़ा कर दिया। मुल्क को ऐसा निज़ाम देना चाहते हैं जो देर पा और नतीजा खेज हो। पुराने निज़ाम को ख़त्म करके नया सिस्टम लाने में वक्त लगता है। जब सेनेटर को टेलीफोन आते हैं कि आप ऐवान में ना आए या अपना वोट बदल दें या फलाने को वोट दें और फलाने को ना दें, हम किसी इदारे पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते। नून लीग को चेयरमैन के चुनाव से पहले ही तहफ्फुज़ात, इल्जामात की बरसात, वफादारियां तब्दील कराने के लिए फोन कॉल्स के दावे। शाहिद खान अब्बासी बोले कि हमारे सेनेटर्स को फोन करके ऐवान में न आने का कहा जा रहा है। अभी भी वक्त है, इलेक्शन आइन के मुताबिक ही होना चाहिए। एहसन इकबाल बोले, तब्दीली उस दिन आएगी जब रियासत ईमानदार हो जाएगी। नून लीगी सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने इल्जाम लगाया, उन्हें फोन करके संजरानी की हिमायत का कहा गया। 3 बार व्हाट्सएप पर कॉल आई, तफसीलात भी सामने रख दी। गिरफ्तारी के खदशे पर सेनेटर अब्दुल करीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत भी ले ली। मरीम नवाज ने दावा किया कि कुछ सेनेटर्स ने फोन रिकॉर्डिंग बतौर सबूत अपने पास रख ली है। नून लीग के इल्जामात का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का नून लीग के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुझे तो डर लग रहा था ये कहीं रोने ही ना लग जाएं। जो इलेक्शन इनकी पसंद का है वो ठीक, ये मसलूम शक्ल बनाकर बैठे थे, हालांकि इन्होंने हमेशा वोटों को खरीदा। ये इनका अपना किया धरा है। शहबाज गिल बोले, नून लीग ने बेढंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फर्जी कॉल लॉक का मन घड़त अफसाना सुनाने की नाकाम कोशिश की। जमात इस्लामी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए वोट कास्ट नहीं करेगी। सिराजुल हक का मुत्तहिदा अपोजिशन और हुकूमत को इनकार। बिलाल भुट्टो जरदारी और रजा रब्बानी ने अमीर जमात इस्लामी को फोन करके यूसुफ रजा गिलानी के लिए साथ मांगा था। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मुलाकात करके हिमायत की दरख्वास्त की थी। सादिक संजरानी और परवेज खट्टक ने भी हिमायत मांगी थी। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक सिराजुल हक गैर जानिबदार रहेंगे। हमने 3 साल सेनेट में बहुत मेहनत की। चेयरमैन सेनेट की हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी कहते हैं कि सूबों के दरमियान हम आहंगी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। परवेज खटक बोले, उम्मीद है लोग दुरुस्त फैसला करेंगे। छोटे सूबे की नुमाइंदगी बहुत जरूरी है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा कि सेनेट में हमारी कामयाबी होगी। कल के बाद एक अच्छी शुरुआत का आगाज करेंगे। अपने इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं। मुझे ना अहल किया गया, लेकिन 9 साल बाद वापस पार्लियामेंट में आ गया हूं। चेयरमैन सेनेट के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, जनरल मुशर्रफ ने मुझे जेल भेजा, फिर तारीख ने देखा कि उन्होंने ही मुझसे वजारत उस्मा का हल्फ लिया। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफा नवाज खोकर की पीटीआई पर तनकीद। कहा, सेनेट में अक्सरियत जमात होने के बावजूद ना चेयरमैन का उम्मीदवार अपना, ना ही डेप्यूटी चेयरमैन का। पीटीआई के सेनेटर्स दोनों ओहदों के लिए दूसरी जमातों के उम्मीदवारों को वोट देंगे, क्योंकि खान ब्लैकमेल नहीं होता।
साबिक फाटा से ताल्लुक रखने वाले मिर्जा आफरीदी पर वजीर आजम को एतमाद, डिप्टी चेयरमैन के लिए नामजद कर दिया। मकसद साबका कबायली इलाके को सेनेट में नुमाइंदगी देना है। मिर्जा आफरीदी इमरान खान के मशकूर, कहा कबायली इलाकों के इंतजाम के बाद एक कमिटमेंट पूरी कर दी, सेनेट इलेक्शन भरपूर अंदाज से लड़ेंगे, जीत हमारी होगी, महरूम तबके की नुमाइंदगी भी करेंगे और खिदमत भी। वजीर आजम का विजन था कि छोटे इलाकों से उम्मीदवार लाएंगे। वज़रा के सेनेट में जीत के दावे, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पीटीआई कोर कमेटी का इजलास, हिकमत अमली तैयार। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं इलेक्शन के लिए हर मेंबर को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं, हम कामयाब होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इल्ज़ाम लगाया कि अब्दुल हफीज शेख को हराने के लिए आसिफ जरदारी ने वोट खरीदे। संजरानी बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का नाम है, कामयाब जरूर होंगे। कोर कमेटी समेत सब ने उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। फिरदौस शिकावान बोली कि सेनेट इलेक्शन में एक जमात ने वोट चोरी किए, इत्तेहादियों के साथ मिलकर सेनेट इलेक्शन भरपूर ताकत से लड़ेंगे। मुस्लिम लीग काफ का सादिक संजरानी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असेंबली की एक और मुलाकात। परवेज इलाही बोले इत्तेहाद में दरार डालने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान पूरे नहीं होंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के हवाले से हम एक पेज पर हैं, इत्तेहादी जमात को हर मौके पर साथ लेकर चलेंगे। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और 52 सेनेटर्स की मुद्दत पूरी, रात 12 बजे रिटायर्ड हो जाएंगे। नौमुंतखब 48 सेनेटर्स कल हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का तरीक़ेकार सीधा होगा। 3 बजे वोटिंग शुरू होगी। सदर मुमलिकत ने GDA के सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। मुजफ्फर हुसैन शाह नए अरकान सेनेट से हलफ लेंगे। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी करवाएंगे। हरूफी तहज्जी के हिसाब से हर सेनेटर अपना वोट कास्ट करेगा। सादा अक्सरियत हासिल करने वाला उम्मीदवार चेयरमैन मुंतखब हो जाएगा। नौमुंतखब चेयरमैन सबसे पहले अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, डिप्टी चेयरमैन के चुनाव का अमल शुरू करेंगे। वही तरतीब इख्तियार की जाएगी। नए आम इंतखाबात समेत सारे ऑप्शंस मद्देनजर रखना पड़ेंगे। हमें अवामी हिमायत हासिल है, किसी भी मैदान में पीछे नहीं हटेंगे। वजीर आजम इमरान खान की कोर कमेटी के इजलास में गुफ्तगू, मौजूदा सूरत हाल और अपोजिशन के लॉन्ग मार्च पर हिकमत अमली पर मुशावरत। वजीर आजम ने कहा कि PDM के लॉन्ग मार्च का मकसद अवामी मफाद नहीं NRO का हुसूल है। ना पहले दबाव कबूल किया, ना आइंदा किसी दबाव में आऊंगा। मुल्क को लूटने वालों के साथ समझौता करके नहीं चल सकते। अपोजिशन एहतजाज की सियासत के जरिए मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहती है, मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं। कोर कमेटी का वफाक और सूबों में गवर्नेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेनेट इलेक्शन में साथ ना देने पर PTI का बड़ा एक्शन। मुनहरिफ PTI अरकान सिंध असेंबली पार्टी से फारिग। असलम अब्रो और शहरयार शर की बुनियादी रुकनियत खत्म, दोनों को पार्टी से निकालने का हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ सिंध की डिसिप्लिनरी कमेटी की दोनों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रजू करने की भी सिफारिश। कमेटी के मुताबिक दोनों अरकान को अपनी सफाई का पूरा मौका दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं PTI के मुनहरिफ अरकान असेंबली में बैठ सकते हैं। MPs को PTI ने नहीं, अवाम ने मुंतखब किया। आर्टिकल 63 दोनों पर लागू ही नहीं होता। अब्दुल हफीज शेख ने हारने के बाद अवामी ओहदा नहीं छोड़ा, क्या ये जमहूरियत है? लाहौर हाई कोर्ट के वजीर आजम के मोमिनीन खुसूसी की तकर्रियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के पाकिस्तान में असासों से मुतल्लिक रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस ने कहा बड़ी बड़ी बातें करने या जमहूरियत का लफ्ज लिख देने से मुल्क में जमहूरियत नहीं आ जाती। लगता है काम खत्म होने पर अब्दुल हफीज शेख बैग उठाकर रवाना हो जाएंगे। कराची में बदअमनी के पीछे खातून का हाथ। टारगेट किलिंग की हिदायत देने वाली MQM लंदन की खातून निकली। कहकशां हैदर कत्लो गारत के अहकामात देती थी। रेंजर्स और CTD हुकाम के अहम इंकशाफात। कहकशां हैदर की टारगेट किलर को अहकामात देने की कॉल भी सुनवा दी। अमरीका में मौजूद मुलजिमा व्हाट्सएप कॉल पर दहशतगर्दी के लिए हुक्म देती थी। कॉल पर सर और गर्दन पर टारगेट करने की हिदायत दी। टारगेट किलर को मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट तब्दील करने के लिए कहा।
पेशावर हाई कोर्ट का टिकटॉक फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म। चीफ जस्टिस कैसर रशीद के सख्त रिमार्क्स। कहा, टिकटॉक पर जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं ये हमारे मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं, फहाशी फैल रही है। जब तक टिकटॉक इंतजामिया गैर इखलाकी मवाद रोकने के लिए ताउन नहीं करते उस वक्त तक ऐप बंद रहेगी। सबसे ज्यादा नौजवान मुतासिर हो रहे हैं। ऐप की रिपोर्ट अफसोसनाक है। फैसल वाडा की खाली नशिस्त पर इलेक्शन शेड्यूल जारी। NA 249 कराची में पोलिंग 29 अप्रैल को होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 13 मार्च से 17 मार्च तक जमा करा सकेंगे। मुर्गी महंगी हुई तो क्या, कराची में शहरियों ने आज खुद नोटिस ले लिया। चिकन बायकॉट मुहिम चला दी। 15 रोज के लिए मुर्गी का गोश्त ना खरीदने की अपील। सब्जी और बीफ को तरजीह देने का कहा गया। कोरोना एक दिन में मजीद 53 जाने ले गया। 2258 नए केसेस रिपोर्ट। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। लोगों ने वबा को संजीदा नहीं लिया। चिन्योट में 2 सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा और तलबा में कोरोना की तस्दीक। बादलों ने चली चाल, मौसम खुशगवार, कहीं बारिश तो कहीं काली घटाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में बादल जमकर बरसे। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। सुवात में कालाम, मालम जब्बा और महोढंड में एक बार फिर बर्फबारी जारी। जाती सर्दी लौट आई। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। रहमतों और बरकतों वाली रात। मुल्क भर में शबे महराज अकीदतों एहतराम से मनाई जा रही। मसाजिद में चरागा नवाफिल अदा किए जा रहे। हर किसी ने अल्लाह के हुजूर हाथ बुलंद कर दिए। सबसे पहले बुरी खबर है टिकटॉकर्स के लिए पाकिस्तान में टिकटॉक ऐप पर एक बार फिर से पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान में टिकटॉक ऐप पर एक बार फिर से पाबंदी लगा दी गई। सर्विस फराहम करने वाली कंपनियां फौरी तौर पर टिकटॉक तक रसाई ब्लॉक करें, PTA एलामिया जारी कर दिया गया है। जबकि टिकटॉक को पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में बंद किया गया। पाकिस्तान में टिकटॉक ऐप पर एक बार फिर से पाबंदी लगा दी गई है, जबकि सर्विस फराहम करने वाली कंपनियां फौरी तौर पर टिकटॉक तक रसाई ब्लॉक करें। PTA की जानिब से यह एलामिया जारी किया गया। संजरानी बामुकाबला गिलानी। चेयरमैन सेनेट के लिए कल बड़ा मुकाबला होगा। ऑपोजिशन के अब्दुल गफूर हैदरी और हुकूमत के मिर्जा मोहम्मद आफरीदी डेप्यूटी चेयरमैन के उम्मीदवार। ऑपोजिशन के पास 53 और हुकूमती इत्तेहाद के पास 47 नशिस्तें हैं। सेनेट का इजलास कल 10 बजे तलब। ऑपोजिशन के अब्दुल गफूर हैदरी और हुकूमत के मिर्जा मोहम्मद आफरीदी डेप्यूटी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। ऑपोजिशन के पास 53 और हुकूमती इत्तेहाद के पास 47 नशिस्तें हैं। संजरानी बमुकाबला गिलानी। चेयरमैन सेनेट कौन? कल बड़ा मैदान लगेगा। खुफिया रायशुमारी से इंतखाब होगा। डेप्यूटी चेयरमैन के ओहदे के लिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मिर्जा आफरीदी में मैच पड़ेगा। हुकूमत और अपोजिशन कैंप में गहमा गहमी, मेल मुलाकातों और जोड़ तोड़ का सिलसिला उरूज पर है। ऐवान बाला में अददी अक्सरियत में मुतहदा अपोजिशन आगे है। अपोजिशन को 53 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि हुकूमती इत्तिहाद के पास कुल 47 नशिस्तें हैं। इसहाक डार लंदन में मौजूद सिराजुल हक ने भी वोट कास्ट न करने का ऐलान किया है। नए चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए सेनेट का अहम इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में नए मुंतखब होने वाले सेनेटर्स की हल्फबर्दारी होगी। हल्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह लेंगे। प्रिजाइडिंग अफसर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का शेड्यूल जारी करेंगे। जुम्मे की नमाज के बाद चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के कागजात नामजदगी जमा होंगे। 3 बजे चेयरमैन के लिए वोटिंग करवाई जाएगी। 2 उम्मीदवार होने की सूरत में ज्यादा वोट लेने वाला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएगा।
चेयरमैन के मुंतखब होने के बाद प्रिजाइडिंग अफसर नए चेयरमैन से हल्फ लेंगे। चेयरमैन सेनेट हल्फ उठाने के बाद डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करवाएंगे। चेयरमैन सेनेट नौ मुंतखब डिप्टी चेयरमैन सेनेट से हल्फ लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अगले 2 साल में हमारी पूरी कोशिश अवामी मफाद की कानून साजी पर होगी। इंशाअल्लाह ऐवान बाला में हम कामयाब होंगे, जिसके बाद हमारे लिए कानून साजी आसान होगी। वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि वो महंगाई समेत दीगर मसाइल से आगाह हैं। मज़ीद बता रहे हैं रिजवान अहमद गिलज़ई। वज़ीर आज़म की जानिब से PTI और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में जोहराना दिया गया। वज़ीर आज़म ने तमाम 9 मुंतखब सेनेटर्स को मुबारकबाद दी। अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, बदकिस्मती से पहले 2.5 साल पार्लियामेंट में अक्सरियत न होने की वजह से कानून साजी में मुश्किलात पेश आईं। उम्मीद है सेनेट में अक्सरियत के बाद हमारे लिए कानून साजी आसान होगी। हम मुल्क को ऐसा निज़ाम देना चाहते हैं जो देर पा और नतीजा खेज हो। एक पुराने निज़ाम को खत्म करके नया सिस्टम लाने में वक्त लगता है। वज़ीर आज़म बोले, इत्तेहादियों को मायूस नहीं करेंगे। अभी भी हमारे सेनेटर्स के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। हमने निज़ाम को शफाफ बनाना है ताकि करप्शन की गुंजाइश न हो। इंशाअल्लाह ऐवान बाला में हम कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म ने सेनेटर से गुफ्तगू में वोट डालने के तरीके पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को डिप्टी चेयरमैन नामजद कर दिया। साबिका फाटा से मुंतखब मिर्जा मोहम्मद आफरीदी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार होंगे। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।